श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चैत्र मास प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसे उसी के नाम से जाना जाता है। इस वार का प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। जैसे एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वैसे ही प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यदि यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उस दिन इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरु प्रदोष में गुरु यानी बृहस्पति जी की और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह दोष खराब अवस्था में बैठा हुआ है उन्हें गुरु प्रदोष व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। इस व्रत के करने से उन्हें गुरु तथा भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। भगवान बृहस्पति के लिए पीले रंग का विशेष महत्व है। उनकी पूजा के लिए पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल और फलों का उपयोग किया जाता है। पीला रंग आशा और खुशी को भी दर्शाता है। इस व्रत को करने वाले जातक स्वयं भी पीले कपड़े पहने तथा उस दिन पीले रंग का विशेष उपयोग करें। प्रदोष व्रत के दिन पीपल के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ को कुछ पीली मिठाई और कुछ पीले फूल, कपड़े, केसर या केवड़ा इत्यादि आदि अर्पित करें। घर के सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 27 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतले केशम नाश गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। गुरु प्रदोष व्रत में ओम नमः शिवाय तथा गुरु बीज का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवाय नमः का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों में अपनी क्षमता के अनुसार हवन में आहुति भी डालनी चाहिए। आप सुनिए गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और प्रदोष व्रत की कथा तथा शिव चालीसा। तो एक बार प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय, भगवान बृहस्पति देव की जय। कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी आसुरी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका हुई और वह मर जाने के डर से भगवान बृहस्पति देव की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति देव हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं के धैर्य को बंधाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है और क्या है। बृहस्पति देव के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था और अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। वृत्रासुर ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उस समय चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठे और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी जो उसी आसन के शिव के बराबर बैठी पाई थी। शिव के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि उसने कहा, मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोहमाया के चक्र में फंस जाते हैं वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। अपने जनता में भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बिठाते हैं। इन बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में
उनके विचार अलग हैं और काफी विविध हैं। शिव ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गई। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ। त्वष्टा ऋषि ने तपस्या की और वृत्तासुर का निर्माण किया। वृत्तासुर बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी था और जब तक इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करते, उसे हराना संभव नहीं होगा। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वे जल्द ही वृत्तासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में शांति फिर से लौट आई। अतः हे महादेव, देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। हे भोलेनाथ, जैसे आपने देवराज इंद्र की सहायता की है, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सब पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र के जैसे ही रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनकर घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंच गया जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बातें बताई और साथ ही गुरु प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो हे प्रिय भक्तजनों, यह थी आज के व्रत की कथा।
तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।